आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि मक्का मुकर्रमा का जो हवाई एरिया है उसमें हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ते या हवाई जहाज़ वहाँ से क्यों नहीं गुजरते। तो ऐसे में अक्सर ये बात सामने आती है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और हवाई जहाज़ जैसे ही वहाँ जाएगा वो अपना आप ही क्रैश हो जाएगा यानी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के पायलट अब्दुल्ला साले अल गामदी का कहना है कि मक्का मुकर्रमा की हवाई हद से जहाज़ न गुजरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस रूट को लेने पर पाबंदी लगाई हुई है। सऊदी पायलट अब्दुल्ला अल गामदी की तरफ से ट्विटर पर जारी वीडियो मैसेज में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले उन सभी दावों को बेबुनियाद करार दिया गया जिनमें कहा जा रहा था कि मक्का मुकर्रमा की हवाई हद में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है जिसके चलते हवाई जहाज वहां पर नहीं उड़ सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर पाबंदी लगाई गई है। पायलट अल गामदी ने आगे कहा कि इसकी सही वजह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ने हरम शरीफ की वजह से मक्का मुकर्रमा में पाबंदी लगाई हुई है। इसके एरिया में हवाई जहाज नहीं घुसेंगे। अल गामदी का आगे कहना था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज अक्सर वायरल होती रहती जिसमें मक्का मुकर्रमा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए बताया जाता है। और आपको बता दें कि 25 लाख से ज़्यादा व्यूज़ ऐसी झूठी वीडियो पर मिले हैं जिस पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठी वीडियो है, इन पर यकीन ना किया जाए। आगे पायलट अलगामदी बता रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने आखिर क्यों पाबंदी लगाई है मक्का मुकर्रमा शहर के ऊपर। तो अलगामदी के मुताबिक हवाई रूट न रखने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि मक्का मुकर्रमा ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जहां हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि जहाज़ अगर वहां से गुजरे तो हवा के दबाव की वजह से शोर ज़्यादा हो जाता है जो कि मस्जिद हराम में मौजूद ज़ायरीन और नमाजियों के लिए मुश्किल का कारण बन सकता है। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मक्का मुकर्रमा के ऊपर हवाई जहाज़ उड़ने के लिए पाबंदी लगाई हुई है। सऊदी अरब के सभी रीजन्स में आज यानी 23 जनवरी इतवार के दिन से प्राइमरी और नर्सरी स्कूल बाकायदा खुल चुके हैं। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के सभी स्कूलों में बच्चों के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मिनिस्ट्री की हिदायत के मुताबिक क्लासों को सैनिटाइज और बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी हिदायत में आगे कहा गया है कि बच्चों को चाहिए कि वे एक से दूसरों को चीज़ों का आदान प्रदान यानी लेन देन ना करें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें और अपने साथ खाना लेकर आए जो कि पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि बच्चों के स्कूलों में जो कैंटीन होता है वो बंद रहेगा। कैंटीन से कोई भी सामान बच्चे नहीं ले सकेंगे, लेकिन ब्रेक टाइम बच्चों को दिया जाएगा जिसके दौरान वो खाना वगैरह खा सकेंगे। और एसओपीज इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सख्त स्कूलों में की गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना से ठीक होने वाले की दोबारा कोरोना लगने के हवाले से अभी मेडिकल स्टडी जारी है। इस हवाले से अभी तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कोरोना से ठीक होने वालों के जिसमें इस वायरस के खिलाफ कितने टाइम तक के लिए इम्यून सिस्टम काम करता है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वेब न्यूज़ के मुताबिक एक शख्स ने मिनिस्ट्री के ट्विटर पर सवाल किया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद जिस्म के अंदर वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम किस हद तक काम करता है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाला क्या दोबारा वायरस का शिकार हो सकता है। सवाल का जवाब देते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि अभी तक इस हवाले से फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे सभी लोग जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उनका जिस्म वायरस को किस हद तक कंट्रोल करेगा इस बारे में अभी मेडिकल स्टडी हो रही है, लेकिन फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना वैक्सीन के हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि सऊदी अरब में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और ये वायरस के हमले को काफ़ी हद तक कम करती है। वैक्सीन लगवाने वाले के जिस्म में इस मर्ज से लड़ने के लिए काफ़ी शक्ति पैदा हो जाती है। यमन में अरब जॉइंट फोर्स का हूथियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। यमन की मारब कमिश्नरी में बीते 24 घंटों के दौरान अरब जॉइंट फोर्स ने हूथियों के खिलाफ 8 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं। फौजी गाड़ियों में हूथियों की 5 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि 40 से ज़्यादा हूथी मारे जा चुके हैं। अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से यमन में टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिनमें हूथियों के यूनिट्स को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जो सिविलियंस है और प्रॉपर्टी है उसको बचाया जा रहा है। सऊदी अरब ने शनिवार को आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए केस 4,608 रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 4,622, 2 नई मौत की खबर है। एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस 637 हो गए जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में 4,608 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल केस 6,47,819 हो जाते हैं। 4,622 नई रिकवरी के बाद 5,94,762 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,918 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है।
तबोक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की यूनिट ने कहा कि सर्दी की लहर जारी रहने की वजह से सभी स्कूलों में इस हफ्ते भी पढ़ाई 9 बजे से ही शुरू होगी। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक विभाग ने आगे कहा कि इतवार को प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों में बच्चे आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्कूलों की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 9 बजे से ही होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आगे कहा गया है कि ये फैसला सर्दी की तेज़ लहर रहने की वजह से बच्चे, टीचर और माँ बाप की सलामती को ध्यान में रखकर किया गया है। फैसले पर अमल आज ही यानी इतवार से शुरू हो चुका है, जबकि तबूक शहर और आसपास के इलाकों के अलावा हकल, तीमा, अलवजा इन इलाकों के सभी स्कूल 9 बजे से ही खुला करेंगे। सऊदी अरब में इलीगल तौर पर रहने वाले अजनबियों को पकड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान 26 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट या फिर रिहाइश की सुविधा दे रहे थे, जिनमें से हर एक को जुर्म साबित होने पर 15 साल कैद और 10-10 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। इलीगल अजनबियों को पकड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान 13,780 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 13 जनवरी से 19 जनवरी तक गिरफ्तार होने वाले अजनबियों के आंकड़े जारी किए गए हैं। ज्वाइंट कमेटी की तरफ से आगे कहा गया है कि कुल तादाद में से 6,895 इलीगल अजनबी ऐसे पाए गए जो कि इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसी तरह 5,123 ऐसे अजनबी वर्कर पाए गए जो कि बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे थे, जबकि 1,742 गैर मुल्की लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। ज्वाइंट कमेटी ने आगे कहा कि सऊदी अरब की सरहद को पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले 391 खारजी गिरफ्तार किए गए। इनमें से 30% यमनी, 62% इथियोपियन और 8% दूसरी नेशनलिटी के रहने वाले। इसी तरह से 36 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी अरब की सरहद पार करके सऊदी अरब के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब में संक्रमित रोगों की जानकार डॉक्टर इब्राहिम मोमिन ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचने के लिए पूरी सोसाइटी के 70% लोगों को कम से कम बूस्टर डोज लगाना ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें 70% लोगों को बूस्टर डोज देने का टारगेट 3 महीनों में पूरा करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त बूस्टर डोज लगवाने वाले सिर्फ 17% लोग हैं। बूस्टर डोज लगवाने वालों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कोरोना के नए मरीज उसी तरह से कम होते जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ले रखी है वो ओमिक्रॉन से 40% तक खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। 2 डोज लेने वाले को अगर ओमिक्रॉन लग भी जाए तो 75% तक हॉस्पिटल में जाने से बच जाते हैं, जबकि बूस्टर डोज लेने वालों को अगर ओमिक्रॉन लग भी जाता है तो 90% तक हॉस्पिटल जाने से बच जाते हैं। तो इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।